Good morning, students. I am Sonal Yadav and lecturer at Bharati College, Zurg. Today's our topic is elements of JavaScript. कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट, वेरिएबल, एरे, ऑपरेटर्स, इवेंट हैंडलर्स, स्टेटमेंट एंड फंक्शन। तो इसके पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट, वेरिएबल, एरे, ऑपरेटर्स, इवेंट हैंडलर्स क्या होते हैं। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टेटमेंट और फंक्शंस कि स्टेटमेंट जो एलिमेंट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट है उसमें स्टेटमेंट क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स आर इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द वेब ब्राउज़र। तो जो स्टेटमेंट होते हैं वो जावास्क्रिप्ट में कोई भी वर्क को करने के लिए लिखी गई इंस्ट्रक्शन को स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, जब जावास्क्रिप्ट में हम कोई भी कोड करते हैं वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, तो उसमें हम कोई भी जो वर्क करते हैं उसको लिखने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट। ठीक है, हम मतलब जिस स्टेटमेंट को यूज़ करके कोई भी वर्क करें वो होता है हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, और वो एग्जीक्यूट किसके थ्रू होता है, वेब ब्राउज़र के थ्रू होता है। वेब ब्राउज़र के थ्रू हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। कौन कौन से टाइप्स होते हैं हम देखते हैं। ब्लॉक स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, सेलेक्शन स्टेटमेंट एंड सीक्वेंस स्टेटमेंट। तो ये होता है कुछ टाइप्स स्टेटमेंट के। मीन्स अगर हम कोई भी जावास्क्रिप्ट में कोई भी स्टेटमेंट को यूज़ करके कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी वर्क को कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो वो होता है हमारा स्टेटमेंट। तो उसमें कुछ टाइप्स होते हैं जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी वर्क को ईज़िली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं जैसे कि ब्लॉक स्टेटमेंट, या फिर अगर हमको कोई कंडीशन देना है, कंडीशन अप्लाई करना है तो वो स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाता है। इटरेशन स्टेटमेंट मीन्स अगर हम कोई भी कोड कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, तो इटरेशन मतलब अगर हमको कोई भी इंक्रीमेंट करना है ऑपरेटर में या डिक्रीमेंट करना है तो वो आते हैं इटरेशन ऑपरेटर में, इटरेशन स्टेटमेंट में, जिसके थ्रू यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं इटरेशन स्टेटमेंट में। कंट्रोल स्टेटमेंट ऐसा होता है कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकें जिस स्टेटमेंट को यूज़ करके। मीन्स अगर हम कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम कंट्रोल कैसे देते हैं, उसमें कंट्रोल स्टेटमेंट हमें होता है इफ़ एल्स इफ़। सारे स्टेटमेंट को हम इसमें एक कंडीशन अप्लाई करते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकें कि अपने प्रोग्राम में कंट्रोल दे सकें, तो वो होता है कंट्रोल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सिलेक्शन स्टेटमेंट। कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक सिलेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अगर जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि कुछ ऑपरेटर्स होते हैं या कुछ स्टेटमेंट होते हैं जिसको सेलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है सीक्वेंस स्टेटमेंट। तो सीक्वेंस स्टेटमेंट क्या होता है कि जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि जब हम कोई भी जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक सीक्वेंस में वो कोड क्रिएट करता है। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, सीक्वेंस स्टेटमेंट। मीन्स हम जब कोई कोड क्रिएट करते हैं तो उसको क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट में एक सीक्वेंशियली उसको क्रिएट करते हैं, तो वो होता है कि सीक्वेंस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में कोई भी वर्क को करने के लिए लिखी गई इंस्ट्रक्शन को स्टेटमेंट कहा जाता है, और जिसमें हम एग्जीक्यूट करते हैं वो किसके थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, वेब ब्राउज़र के थ्रू उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और यहाँ पे उससे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट थे। नेक्स्ट है फंक्शंस, एलिमेंट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है हम देखते हैं। अ फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड विच कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन योर प्रोग्राम, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ टास्क और कैलकुलेट अ वैल्यू।
तो देखते हैं कि हम फंक्शंस क्या होता है। फंक्शन क्या होता है कि जब किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोग्रामर होता है वो प्रोग्राम के सब प्रोग्राम बनाता है। मीन्स कोड के प्रोग्राम के अंदर एक ब्लॉक में लिखता है तो उससे फंक्शन कहा जाता है। ठीक है। मीन्स अगर कोई जब भी अगर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोग्रामर होता है वो प्रोग्राम में जब सब प्रोग्राम क्रिएट करता है तो उसके अंदर में एक ब्लॉक लिखता है, उस ब्लॉक को क्या बोला जाता है? फंक्शंस। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाए जा सकते हैं और उस प्रोग्राम में कॉल करने के लिए एक टास्क परफॉर्म किया जा सकता है। जब प्रोग्रामर किसी टास्क को बार बार करने की जब किसी टास्क को वो बार बार करने की ज़रूरत होती है तो उसके लिए एक फंक्शन बना दिया जाता है, और जब भी उस टास्क को करने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर से कोड लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, उसको फंक्शन के थ्रू कॉल करके उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए फंक्शन क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। फंक्शन क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि जब भी जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हैं और जो प्रोग्रामर होता है उसको कॉल करने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या होता है कि बार बार किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्रामर को बार बार करने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए वह क्या करता है कि एक फ़ंक्शन क्रिएट करता है, और जब भी उस टास्क को करने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर से उस कोड को नहीं लिखता है, उस कोड को लिखने के बजाय क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल किया जाता है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए फंक्शन क्रिएट करते हैं। मीन्स अगर हमको किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है तो उस टास्क को बार बार परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको बार बार परफॉर्म ना करके एक फ़ंक्शन कॉल कर दिया जाता है या फंक्शन क्रिएट कर दिया जाता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि उस फंक्शन को या उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो जो टास्क होता है वो डायरेक्ट परफॉर्म हो जाता है। तो उसका सिंटैक्स होता है फंक्शन, फंक्शन नेम और ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट। मीन्स यहाँ पे हम जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो कर्ली ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ठीक है। तो ये थे फंक्शंस, और फंक्शन जो है वो क्यों बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन जो है वो क्रिएट क्यों करते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है बिल्ट इन फंक्शंस और सेकंड होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। तो हम देखते हैं कि तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है। तो बिल्ट इन फंक्शन का एग्जांपल होता है लेंथ फंक्शंस, वैल्यू एंड अलर्ट। अब हम देखते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन होता क्या है। तो ये एक सभी फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी में पहले से डिफाइंड होते हैं। मीन्स इन फंक्शंस को प्रोग्रामर को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन सभी फंक्शंस को बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है। मीन्स ये जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में पहले से डिफाइंड होते हैं। मीन्स इसको यूज़र डिफाइंड नहीं करता है, उसको बोला जाता है बिल्ट इन फंक्शन। मीन्स जब प्रोग्रामर को बिल्ट इन फंक्शन को केवल कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको बोला जाता है बिल्ट इन फंक्शन। मीन्स जब बिल्ट इन फंक्शन के नाम से अगर उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, जो बिल्ट इन फंक्शन होता है उसको कोई भी नाम से चेंज नहीं किया जा सकता है और ना ही उसके कोड को चेंज कर सकते हैं, केवल प्रोग्राम में कहीं भी कॉल करके उसका यूज़ किया जा सकता है, तो इसको बोला जाता है बिल्ट इन फंक्शन। मीन्स जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उसका एग्जांपल होता है लेंथ। अगर हमको अपने प्रोग्राम में एक फ़ंक्शन क्रिएट करना है लेंथ करके, तो उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन होता है लेंथ। और अगर हमको कोई वैल्यू क्रिएट करना है तो उसके लिए होता है वैल्यू, राइट, और एक होता है अलर्ट। ठीक है। तो ये होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। मीन्स ये जो फंक्शन होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइंड होते हैं। इस फंक्शन को प्रोग्रामर को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
इसे बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है। मीन्स जब प्रोग्रामर को बिल्ट इन फंक्शन को केवल कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए कोई कोड लिखना नहीं पड़ता है। अगर जो बिल्ट इन फंक्शन होता है उसको कोई भी नाम से चेंज नहीं किया जा सकता है और ना ही उसके कोड को चेंज कर सकते हैं, केवल उसको प्रोग्राम में कहीं पर भी हम कॉल कर सकते हैं इस फंक्शन को यूज़ करके। अगर हमको लेंथ फंक्शन को यूज़ करना है किसी भी प्रोग्राम में तो उसको कॉल कर सकते हैं, अगर वैल्यू को करना है तो वैल्यू फंक्शन को यूज़ करके कॉल कर सकते हैं, या फिर एलर्ट को करना है तो हम उसको कॉल कर सकते हैं। प्रोग्रामर क्या कर सकते हैं, इसको केवल कॉल कर सकते हैं, अगर इसका यूज़ कॉल करके ही इसका यूज़ किया जा सकता है, ना ही इसको किसी नेम से चेंज कर सकते हैं और ना ही इसको कोई कोड को चेंज कर सकते हैं। जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उसमें कोई कोड को चेंज कर सकते हैं, ना ही उसके नेम को चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है बिल्ट इन फंक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? ये जो फंक्शंस होते हैं यूज़र डिफाइंड, वो क्या होते हैं कि ये जो फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट में जब प्रोग्राम लिखते हैं तो लिखते समय जो प्रोग्रामर होता है वो स्वयं बनाता है। मीन्स उन सभी प्रोग्राम को यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। मीन्स जब प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम क्रिएट करता है तो वो खुद ही वो फंक्शन को क्रिएट करता है, उसको बोला जाता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। मीन्स प्रोग्रामर उसको खुद ही क्रिएट करता है, उसको बोला जाता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। प्रोग्रामर जब भी चाहे उस फंक्शन के नेम तथा कोड को कभी भी चेंज कर सकते हैं, बट बिल्ट इन फंक्शन में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल उसको कॉल कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। बट यूज़र डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है, जब प्रोग्रामर फंक्शन के नेम या उसके कोड को कभी भी चेंज कर सकते हैं, उसे आसानी से अगर एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। मीन्स यूज़र जो है वो अपने अकॉर्डिंग उस प्रोग्राम के नेम उसके कोड को चेंज कर सकते हैं और उसको ईज़िली जो है वो एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं हेलो, और एक फंक्शन क्रिएट किए हैं अलर्ट। मीन्स यहाँ पे हम लिए हैं हेलो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में एक फंक्शन क्रिएट किए हैं अलर्ट, और उसमें हम क्या दिए हैं फंक्शन का नेम डबल कोट्स में हेलो सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये दोनों इस प्रकार के यूज़र डिफाइंड फंक्शन का नेम है जिसे कभी भी हम चेंज कर सकते हैं, उसके कोड को भी एडिट कर सकते हैं। इस प्रकार के फंक्शन को यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। मीन्स अगर हमको इसमें ये फंक्शन को चेंज करना है, अलर्ट को अगर चेंज करना है तो हम यहाँ पे इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर उसमें कोई एडिट करना है तो उस एडिट भी कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। मीन्स ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम लिखते समय जो प्रोग्रामर होता है वो उसको खुद ही क्रिएट करता है, उसको बोला जाता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। मीन्स प्रोग्रामर जो है वो अपने अकॉर्डिंग उस फंक्शन के नेम उसके कोड को कभी भी चेंज कर सकता है, उसे ईज़िली जो है वो एडिट कर सकता है। तो यहाँ पे हम उसका एग्जांपल देखिए हेलो और अलर्ट। मीन्स ये जो है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन के नेम हैं जिसे हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, उसके कोड को भी एडिट किया जा सकता है। तो इस प्रकार के फंक्शंस को यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। तो ये थे इसके टाइप्स और बिल्ट इन फंक्शन। ये जो है वो टाइप्स थे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन और सेकंड होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो जो बिल्ट इन फंक्शन होता है वो जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी में होते हैं, इसको जो है वो यूज़र अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल उसको कॉल कर सकते हैं, कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। बट यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, इसको यूज़र जो है वो अपने प्रोग्रामर या यूज़र जो है वो अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसको चेंज या क्रिएट कर सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं ईज़िली। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आज हम देखें फंक्शंस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, और हम देखें कि स्टेटमेंट क्या होता है और स्टेटमेंट के टाइप्स क्या होते हैं। तो ये थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट के लास्ट एलिमेंट्स, स्टेटमेंट और फंक्शंस। तो हम आज की वीडियो में देखिए कि स्टेटमेंट क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, फंक्शन क्या होता है और फंक्शन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो 2 टाइप्स ऑफ होता है, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन और सेकंड होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन।
तो हम आज की वीडियो में देखें एलिमेंट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट के सारे एलिमेंट्स। थैंक यू।